जय श्री माता जी। अभी हम जल पैर प्रक्रिया विधि को आरंभ करते हैं। बहुत सिंपल सी ये विधि है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। इसके लिए हमें कुछ सामग्री लगती है, आप एक बार देख लीजिए। सर्वप्रथम कुर्सी पे आपको बैठना है। उसके बाद में आपको एक छोटा टब या अभी फिलहाल आपके पास जो भी बाल्टी जो भी अवेलेबल है वो आपको लेना है। भले अभी आपने नहीं ले आए, लेकिन आप एक बार देख लें ताकि आप घर पे ये कर सकते हैं। जैसे कि ये टब लिया है और ये टब में पानी रखा है। कितना पानी लिया है? जो हमारा एंकल जॉइंट है यहां तक ये डूबना चाहिए, उतना पानी लिया है। दूसरा, जल पैर प्रक्रिया होने के बाद पैर धोने के लिए एक मग में आप पानी ले सकते हैं, दूसरा वाला, और पैर पोंछने के लिए एक छोटा सा कपड़ा रखा है। अब हम इस पानी में यहां पे जो खड़ा नमक है, सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, इस सॉल्ट को हम पानी में छोड़ेंगे। लगभग 2 से 3 मुट्ठी हम उसमें डाल देंगे। अब जैसे कि अभी हमारे दोनों हथेली में हमें चैतन्य महसूस हुआ है, उस चैतन्य की मदद लेते हुए हम प्रथम इस पानी को अपना राइट हैंड चैतन्य राइट हैंड से हम इस पानी को क्लॉकवाइज 7 बार ऐसे गोल घुमाएंगे, ताकि हमारे अंदर की जो शक्ति है वो उसके कारण उस पानी में जो जल तत्व है, जो पंचमहाभूत तत्व है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हम ये दोनों पैर उस जल तत्व में डुबाने वाले हैं, लेकिन ये करने के पहले हमें कुंडलिनी चढ़ा के वापस बंधन लेना होता है। अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया है। हम वापस एक बार कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। आप भी करिए। तालू के ऊपर इसे हम बांधेंगे। 1, 2, और तीसरी बार 3 बार। ठीक है। अब हम बंधन लेते हैं। हम ऑलरेडी इस पानी को चैतन्य दिया है। अभी हम दोनों पैर उसमें हम डुबाएंगे एक एक करके। अब इसे थोड़ा सा पहले ही नमक डाल के रखेंगे तो नमक उसमें घुल जाता है। इनकेस नहीं घुल गया तो थोड़ा सा पैरों से, उंगलियों से थोड़ा हिला सकते हैं और वो नमक पानी तैयार हो जाता है, घुल जाता है। अब हम इस अवस्था में हमें 8 से 10 बैठना है। दोनों हथेली आपको ऐसे रखनी है। अब आप नए लोगों के हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं। आप इस अवस्था में वापस संतुलन कर सकते हैं। राइट हैंड धरनी माता की ओर, फिर लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। आंख खोल के भी आप ये कर सकते हैं। इस नमक पानी में पानी लेते वक्त हमने ठंडा पानी लिया है। ठंडा लिया तो आपके अंदर की गर्मी पूरी निकल जाती है। खास करके जो राइट साइडेड है, फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड है, जिनको ज्यादा विचार आते हैं, और जो लेफ्ट साइडेड है या भावनाशील है, उन्होंने गुनगुना पानी लेना होता है और इस अवस्था में ध्यान करना होता है। जैसे कि अभी हमने जो स्टेप सीखे थे वो भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सिर्फ शुद्ध आत्मा हूं। मेरे अंदर जो शक्ति है जिसके कारण मैं अभी जिंदा हूं,
वो जो परमात्मा की शक्ति है उसे आत्मा कहा है और वो मैं हूं, ये यहां पे हमें महसूस होना चाहिए। फिर यहां पे मैं दोषी नहीं हूं। जब तक दोहराइए, जब तक आपको लगता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, तब तक। और फिर यहां पे आप क्षमा कर दीजिए, दूसरों को माफ करिए और खुद की भी क्षमा मांगे। और आखिर में तालू में हाथ रख के गोल घुमाते हुए फिर आप चेक करिए। और फिर इस अवस्था में निर्विचार बैठे रहिए। नमक का जो स्वाभाविक गुण है वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को खींच लेता है। इसीलिए परम पूज्य श्री माता जी ने हमारे दोनों पैरों में से अर्थिंग होने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को निकाल देने के लिए यह प्रक्रिया बताई है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में जो सारे ऋषि मुनि संत लोग थे, ये भी सुबह सुबह या शाम को नदी में पैर डुबाते थे, समुन्द्र में पैर डुबा के ध्यान करते थे। और आजकल के इस कोविड की समस्या में हम घर में आते वक्त हाथ पैर तो धोते ही है, जो पहले धोते थे, तो वो भी एक कार्य हो गया। और साथ में अर्थिंग के लिए जो नमक यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, वैसे ही ये नमक यानी सोडियम क्लोराइड के जरिए हमारे अंदर जो दो नाड़ियां हैं उनका जो असंतुलन है वो इस नमक पानी में निकल जाता है, ताकि हमारी जो एनर्जी लेवल है शुद्ध हो जाती है और ध्यान की प्रक्रिया और सुलभ और इजी हो जाती है। संतुलन जल्दी आता है, शांति जल्दी मिलती है, निर्विचारता भी मिलती है। और उससे भी परे परम चैतन्य की तालू में और दोनों हथेली में इक्वली यानी सम प्रमाण में अनुभूति आती है। ये 8 से 10 मिनट की प्रक्रिया है। अब ऐसे ही ध्यान में बैठे रह सकते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ा सा ध्यान होने के बाद, थोड़ा समय होने के बाद आप प्रणाम करते हुए ये पानी में से पैर को बाहर निकालना होता है। कैसे निकालना है वो भी देखिए। उसके लिए प्रथम बाहर निकालते वक्त आपको जो बाजू में आपने मग लिया है वो शुद्ध पानी से आपको पैर को धोना होता है। वही पानी उसी टब में गिरना जरूरी है। ऐसा धोने के बाद फिर आप उस पैर को बाजू में जो कपड़ा रखा है उस पे रख दे और फिर दूसरे पैर को भी धो ले। उसके बाद में ये जो पानी है इसे वापस हम हमारे हथेली में से जो चैतन्य महसूस होता है उससे 7 बार क्लॉकवाइज बंधन दे दें। और फिर हम इस टब को थोड़ी देर बाजू में रख देते हैं बंधन देने के बाद। और फिर वापस हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। अब हम इस अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करेंगे।
जय श्री माता जी। जल क्रिया के बाद जो जल क्रिया का टब है, इसे लेकर हमें क्या करना है? ये जो पानी है, हमारे अंदर से जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो इस पानी में चली गई है। तो ये जो जल है ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसका क्या करेंगे? ये गंदगी है, इसे सीधा टब को लेके जाएंगे टॉयलेट पे और टॉयलेट के पात्र में डाल के इसको फ्लश कर देना है। इस पानी को इस्तेमाल नहीं करना है, इस पानी को वॉश बेसिन में भी नहीं डालना है। ये शॉर्टकट मत मारिए, टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कहीं किसी गांव में रहते हो और थोड़ा सा दूर है टॉयलेट वगैरह, तो आप थोड़ा सा चलना आपको पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा खड्डा आप फिर नज़दीक बना लेना कि जिसमें डालना है। ये केवल गांव वाले लोगों के लिए सूचना दे रहे हैं, लेकिन रेगुलरली ये पानी को फ्लश करना होता है। अभी इस टब को लेके या जल क्रिया को लेके कई बार कुछ सवाल आते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक की बकेट है या प्लास्टिक का टब चलेगा। अभी कुछ दिनों के लिए आप चला सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म जल क्रिया ये दैनंदिन जीवन का हिस्सा है। वो इसके लिए एक एल्यूमिनियम के टब किसी भी मेटल की शॉप में जाके आप खरीद लीजिए। पानी का जो लोटा होता है वो भी रख लीजिए। अगर परिवार में 3-4 लोग हैं और 3-4 लोग सहयोग ध्यान साधना कर रहे, तो एक का होने के बाद दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर सकता है। धो के उसे इस्तेमाल करना होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग टब लेने की जरूरत नहीं। अगर परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो आप 1-2 टब ले सकते हैं। जो कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं वो इसी तरह। खड़ा नमक जो है ये खड़ा नमक ही होना चाहिए, क्योंकि ये समुद्र से बना हुआ डायरेक्टली। और खड़े नमक यानी हम घर पर ही समुद्र बना रहे हैं। समुद्र पर हम दैनंदिन जा नहीं सकते, सी शोर पर, इसलिए हम घर में ये समुद्र का जल बना रहे हैं। इसलिए जो खड़ा नमक है ये समुद्री नमक होता है, ये वही खरीदना है। नॉर्मल जो हम खाने के लिए जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रक्रिया के लिए सुलभ नहीं है और महंगा भी बहुत है। तो आप खड़ा नमक 2-4 किलो नॉर्मली खरीद के रखिए। रेगुलर जो सहयोगा प्रैक्टिशनर होते हैं वो तो एक 100 रुपये में ही 40-50 किलो की गोनी आ जाती है। तो इस प्रकार से जल क्रिया कब कब करनी है, कितनी देर करनी है? 10 मिनट, आधा घंटा अगर हम बैठेंगे, 10 मिनट में सारा जो नकारात्मक शक्ति का जो डिस्चार्ज होता है वो खत्म हो जाता है। 10 मिनट या 15 मिनट, उसके बाद बैठने के बाद वो प्रक्रिया ही बंद हो जाती है ना, ओवर चार्जिंग जैसा हो जाता है ना, वैसे। उससे गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन बैठने से समय भी हमारा बर्बाद होगा। तो 10-12 मिनट कर लीजिए, 10-12 मिनट ठीक है। कब कब करनी है? जो रेगुलर ध्यान करने वाले लोग होते हैं ये सुबह घर से बाहर पड़ने से पहले करते हैं, और जब घर पर आते हैं तो घर पर आने के बाद पहले जैसे हम फ्रेश हो लेते हैं, फ्रेश हो जाइए, जल क्रिया कीजिए और फिर ध्यान कीजिए। अगर आप बहुत लेट आते हो, सोने से पहले जल क्रिया करनी आवश्यक है, ये श्री माता ने कहा है। इससे क्या होगा? बड़े अच्छे से नींद आएगी, सुकून से नींद आएगी, वाइब्रेशंस फ्लो होने लगेंगे, चेहरे के ऊपर कभी थकान महसूस नहीं होगी, हमारी सारी थकावट निकल जाती है, चेहरा फ्रेश रहेगा, दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। 7 दिन आप करके देखिए, फिर उसके बाद अंदर से ही आपको अलग चीजें महसूस होने लगी। जो शरीर की बीमारियां होती है, घुटनों में दर्द हो या छोटी मोटी शारीरिक बीमारियां, आप ट्रैवल करके आ जाते हो, ये इस तरह से जल क्रिया करने से बिल्कुल ही आसानी से सारी चीजें निकल जाती। आप ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हो, दूसरे के घर पे जाके कैसे करने? कुछ नहीं, आप दूसरे के घर पे जाके नहाते या होटल में नहाते, उनकी बकेट लेके वैसा कर लीजिए जल क्रिया। थोड़ा सा नमक साथ में रखना है। कोई हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट, आप वहाँ पे भी ये प्रक्रिया कर सकते हो, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इसी से तंदुरुस्त रहता है। जो हमने प्रोमो फिल्म में कहा था कि मानसिक सुरक्षा, हृदय चक्र जो है इसमें असंतुलन आने से मानसिक सुरक्षा बिगड़ जाती है। जल क्रिया करने से होता क्या है कि हमारा जो भवसागर है, जो आप ये मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं, ये भवसागर तीसरा नाभि चक्र को लग के ये जल तत्व से बना है। ये जैसे जैसे साफ होने लगता है हमारे परम चैतन्य बढ़ने लगता है।
आज केवल आपको एक क्रिया दिखानी थी। कल से आप लोग ये क्रिया शुरू कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा उत्सुक है तो, और पहली बार ये सत्र देख रहे हैं, तो आज इस सत्र खत्म होने के बाद करके तो देखिए, बहुत मज़ा आता है।